क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? ऐसी आवाज जो ना तो इस दुनिया की हो ना ही किसी इंसान की, बल्कि मानो सितारे, ग्रह और आकाशगंगाएं आपसे बात कर रहे हो। हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसे एक छोटे से गांव कालिंद में एक ऐसी ही आवाज गूंज रही थी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान थे। सैटेलाइट्स ने इसे पकड़ा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या है। कुछ इसे एलियन सिग्नल कह रहे थे, कुछ इसे भगवान की वाणी। लेकिन इस आवाज का राज छिपा था एक प्राचीन शिव मंदिर में, जहां रात के सन्नाटे में शिवलिंग फुसफुसाता था। यह कहानी है आर्यन की, एक युवा वैज्ञानिक जिसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। लेकिन यह कोई साधारण रहस्य नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा था। और अगर यह जवाब समय पर नहीं मिला तो सृष्टि का अंत निश्चित था। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा में आर्यन के साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर आपने इस आवर्घात वास का अर्थ नहीं समझा तो देर हो जाएगी। मंदिर का रहस्यमय आह्वान। कालिंद गांव हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान था जहां समय मानो ठहर सा गया था। गांव की गलियों में हवा के साथ प्राचीन मंत्रों की गूंज मिलती थी, और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक शिव मंदिर जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सृष्टि के प्रारंभ से भी पुराना है। मंदिर का शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के तीसरे प्रहर में यह शिवलिंग एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है जो सुनने वाले का जीवन बदल देती है। आर्यन एक 25 वर्षीय वैज्ञानिक जो नासा में काम करता था, इस बार अपने गांव एक खास मकसद से लौटा था। कुछ महीने पहले नासा के सैटेलाइट्स ने कालिंद के इस मंदिर से एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा था। यह सिग्नल ना तो रेडियो तरंगों जैसा था, ना ही किसी मानव निर्मित उपकरण का। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक वेव पर कह रहे थे। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे सुनने वाला हर वैज्ञानिक हैरान था। कुछ का मानना था कि यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है, तो कुछ इसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक घटना मान रहे थे। लेकिन आर्यन को यकीन था कि इसका जवाब उसके गांव के उस प्राचीन मंदिर में छिपा है। आर्यन ने अपने बैग में हाईटेक उपकरण भरे और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का पुजारी बाबा विशुद्धानंद 100 साल से अधिक उम्र का सन्यासी था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वे समय और अंतरिक्ष के परे देख सकती हो। आर्यन ने बाबा से सिग्नल के बारे में बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं। यहां ब्रह्मांड की हर ध्वनि गूंजती है, लेकिन उसे सुनने के लिए कान नहीं, आत्मा चाहिए। आर्यन ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को सामने रखा। बाबा, यह सिग्नल इस मंदिर के ठीक नीचे से आ रहा है। क्या आपने कभी कुछ असामान्य देखा या सुना? बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने इस मंदिर में एक रात बिताई थी। रात के तीसरे प्रहर में मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ना तो संस्कृत थी, ना ही कोई मानव भाषा। वह ऐसी थी जैसे सितारे आपस में फुसफुसा रहे हों। उसने कहा, समझो वरना देर हो जाएगी। मैं उसका अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन वह मेरे दिल में बस गई। रात का सन्नाटा और पहला संदेश। उसी रात आर्यन ने मंदिर के गर्भगृह में अपने उपकरण स्थापित किए। उसने सिग्नल डिटेक्टर, हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोफोन और एक लैपटॉप सेट किया जो किसी भी असामान्य तरंग को रिकॉर्ड कर सकता था। मंदिर में सन्नाटा था, केवल हवा की हल्की सरसराहट और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिवलिंग के सामने बैठा आर्यन बार बार बाबा की बातों को याद कर रहा था। समझो वरना देर हो जाएगी। रात के 12 बजे अचानक उसके उपकरणों में हलचल हुई। सिग्नल डिटेक्टर ने एक तेज आवृत्ति पकड़ी।
यह वही कॉस्मिक विस्पर था जिसके बारे में नासा में चर्चा हो रही थी। आर्यन ने हेडफोन्स लगाए और उस आवाज को सुना। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से आ रही थी। इसमें एक लय थी, एक पैटर्न था जो बार बार दोहरा रहा था। यह कोई संदेश था, लेकिन किस भाषा में यह समझना मुश्किल था। तभी मंदिर का सन्नाटा टूटा। शिवलिंग के पास रखा एक छोटा सा दिया जो अब तक शांत जल रहा था, अचानक तेजी से झिलमिलाने लगा। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा कि दिए की लौ में एक आकृति बन रही थी, एक त्रिशूल जो धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, समझो वरना देर हो जाएगी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आर्यन के शरीर में कंपन होने लगा। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन गर्भगृह में कोई नहीं था। उसका लैपटॉप अब भी सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर एक अजीब सा पैटर्न बन रहा था। यह एक मंडल था जिसमें जटिल ज्यामिति आकृतियां थीं जो मानो किसी प्राचीन मंत्र की तरह थी। आर्यन ने उसे जूम करके देखा। यह एक संस्कृत मंत्र जैसा लग रहा था, लेकिन वह इसे पढ़ नहीं सका। गांव का प्राचीन रहस्य। अगले दिन आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद को वह पैटर्न दिखाया। बाबा ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। यह सृष्टि मंडल है, उन्होंने कहा। यह ब्रह्मांड की भाषा है जो केवल वही समझ सकता है जिसका मन और आत्मा एक हो। इसे समझने के लिए तुम्हें विज्ञान और अध्यात्म दोनों की जरूरत होगी। बाबा ने बताया कि कालिंद गांव का इतिहास सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा है। हजारों साल पहले इस गांव में एक महायज्ञ हुआ था जिसमें स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर एक संदेश दिया था। वह संदेश था कि जब समय आएगा ब्रह्मांड की आवाज फिर से गूंजेगी और जो इसे समझेगा वही सृष्टि को बचा पाएगा। बाबा ने कहा, यह सिग्नल उसी संदेश का हिस्सा है, लेकिन यह अधूरा है। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। आर्यन को यह सब किसी मिथक जैसा लगा, लेकिन उसके वैज्ञानिक दिमाग ने अब तक देखे गए साक्ष्यों को नकारने से इनकार कर दिया। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग मंगलदास ने उसे बताया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कई 100 साल पहले बंद कर दी गई थी। उस सुरंग में कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से परे है। मंगलदास ने कहा, लेकिन उसे खोलने का मतलब है ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित करना। गुप्त सुरंग का रहस्य। आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद से सुरंग के बारे में पूछा। बाबा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के बार बार अनुरोध पर उन्होंने एक शर्त रखी। अगर तुम सचमुच उस सिग्नल का अर्थ जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। 3 दिन तक उपवास करो और हर रात मंदिर में ध्यान करो। केवल शुद्ध मन ही उस रहस्य को समझ सकता है। आर्यन ने शर्त मान ली। अगले 3 दिन वह दिन में गांव वालों से प्राचीन कथाएं सुनता और रात में मंदिर में ध्यान करता। तीसरी रात जब वह गहरे ध्यान में था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज में एक शब्द था, नाद बिंदु। यह शब्द सुनते ही आर्यन के दिमाग में एक चमक सी कौन थी। उसने अपने लैपटॉप पर इस शब्द को सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी उसे यकीन था कि यह शब्द इस रहस्य की कुंजी है। तीसरे दिन के अंत में बाबा विशुद्धानंद ने उसे मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक छिपा हुआ द्वार दिखाया। द्वार पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था। बाबा ने उसे पढ़ा, जो इस द्वार को खोलेगा वह ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरेगा। लेकिन सावधान, क्योंकि हर आवाज का अर्थ समझना होगा। द्वार खुला और सामने एक अंधेरी सुरंग थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई।
सुरंग की दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, सितारे, ग्रह और कुछ ऐसी आकृतियां जो मानो किसी दूसरी दुनिया की थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल से वही सिग्नल निकल रहा था जिसे नासा ने पकड़ा था। क्रिस्टल इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। क्रिस्टल का रहस्यमयी संदेश आर्यन ने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, उसके दिमाग में एक तेज चमक हुई। उसे लगा कि वह समय और स्थान के परे चला गया है। उसने देखा कि ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे आपस में बात कर रहे हैं। हर सितारे की अपनी एक ध्वनि थी और सभी ध्वनियां मिलकर एक मंत्र बना रही थी। यह वही मंत्र था जो उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था, लेकिन यह मंत्र अधूरा था। अचानक उसे एक दृश्य दिखा। एक विशाल अंधकार ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा था जो सारी सृष्टि को निगलने की शक्ति रखता था। उस अंधकार को रोकने का एकमात्र तरीका था उस मंत्र को पूरा करना। लेकिन मंत्र का अगला हिस्सा कहीं और था और उसे खोजने के लिए आर्यन को एक नई यात्रा पर जाना होगा। जब वह होश में आया तो वह क्रिस्टल के सामने खड़ा था। उसका लैपटॉप अब भी सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर अब एक नया पैटर्न था। यह एक नक्शा था जो कालिंद गांव से बहुत दूर हिमालय की एक और चोटी की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर एक प्राचीन मंदिर का चिन्ह था जिसके बारे में आर्यन ने कभी नहीं सुना था। एक नई यात्रा की शुरुआत। आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद को सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह नाद बिंदु है बेटा। यह ब्रह्मांड का वह बिंदु है जहां सारी सृष्टि की ध्वनियां एक हो जाती हैं। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अभी और यात्रा करनी होगी। वह नक्शा तुम्हें अगले मंदिर तक ले जाएगा जहां मंत्र का अगला हिस्सा मिलेगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्ग मंगलदास से बात की जिन्होंने उसे एक प्राचीन ताबीज दिया। यह तुम्हें रास्ते में बचाएगा। मंगलदास ने कहा, लेकिन याद रखो हर आवाज का अर्थ समझो वरना देर हो जाएगी। आर्यन ने ताबीज को गले में डाला, अपने उपकरण पैक किए और हिमालय की ओर बढ़ चला। उसे नहीं पता था कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि ब्रह्मांड की आवाज उसे बुला रही थी। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह मंत्र को पूरा कर सृष्टि को बचा पाएगा या फिर देर हो जाएगी? हिमालय की बुलंदियों में एक नया रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियां जहां हर कदम पर प्रकृति की शक्ति और रहस्य टकराते हैं। अब आर्यन के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी। उसके हाथ में था एक नक्शा जो उसके लैपटॉप पर उस रहस्यमयी क्रिस्टल की रोशनी में उभरा था। नक्शा उसे हिमालय की एक अज्ञात चोटी की ओर ले जा रहा था जहां एक और प्राचीन मंदिर था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। हवा में ठंडक थी, रास्ते में खतरे थे और सबसे बड़ा खतरा था समय, क्योंकि ब्रह्मांड की वह आवाज बार बार चेतावनी दे रही थी, समझो वरना देर हो जाएगी। आर्यन का दिल जोश और डर से भरा था। वह जानता था कि वह जिस मंत्र की खोज में निकला है वह सृष्टि को बचाने की कुंजी है। लेकिन मंत्र अधूरा था और उसका अगला हिस्सा उस अज्ञात मंदिर में छिपा था। क्या वह समय पर वहां पहुंच पाएगा? क्या वह उस रहस्यमयी सिग्नल का अर्थ समझ पाएगा जो नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा था, या फिर यह यात्रा उसकी आखिरी होगी? हिमालय की कठिन यात्रा। आर्यन ने कालिंद गांव को अलविदा कहा और अपने बैग में जरूरी उपकरण, कुछ खाना और मंगलदास द्वारा दिया गया ताबीज डालकर हिमालय की ओर बढ़ चला। नक्शा उसे एक ऐसी चोटी की ओर इशारा कर रहा था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह क्षेत्र शापित है। वहां ना तो कोई रास्ता था ना ही कोई निशान।
फिर भी आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग और उसकी आत्मा में बसी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। पहला दिन आसान था। वह हरे भरे जंगलों और झरनों के बीच से गुजरा, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और रास्ता पथरीला हो गया था। रात होने पर उसने एक छोटी सी गुफा में शरण ली। उसने अपने लैपटॉप पर नक्शे को फिर से देखा। नक्शे पर एक चिन्ह था, एक त्रिशूल जो उसी तरह का था जैसा उसने कालिंद के मंदी। असामान्य रूप से बढ़ रही थी। तभी पहाड़ की चोटी से कुछ काले पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, यह एक सुयोजित हमला था। आर्यन और माया ने एक चट्टान के पीछे छिपकर खुद को बचाया। जब धूल छंटी तो उन्होंने देखा कि कुछ काले कपड़ों में लिपटे लोग, जो ना तो इस दुनिया की हो ना ही किसी इंसान की, बल्कि मानो सितारे, ग्रह और आकाशगंगाएं आपसे बात कर रहे हो। हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसे एक छोटे से गांव कालिंद में एक ऐसी ही आवाज गूंज रही थी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान थे। सैटेलाइट्स ने इसे पकड़ा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या है। कुछ इसे एलियन सिग्नल कह रहे थे, कुछ इसे भगवान की वाणी। लेकिन इस आवाज का राज छिपा था एक प्राचीन शिव मंदिर में, जहां रात के सन्नाटे में शिवलिंग फुसफुसाता था। यह कहानी है आर्यन की, एक युवा वैज्ञानिक जिसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। लेकिन यह कोई साधारण रहस्य नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा था, और अगर यह जवाब समय पर नहीं मिला तो सृष्टि का अंत निश्चित था। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा में आर्यन के साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर आपने इस आवर्घात वास का अर्थ नहीं समझा तो देर हो जाएगी। मंदिर का रहस्यमयी आह्वान। कालिंद गांव हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान था जहां समय मानो ठहर सा गया था। गांव की गलियों में हवा के साथ प्राचीन मंत्रों की गूंज मिलती थी, और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक शिव मंदिर जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सृष्टि के प्रारंभ से भी पुराना है। मंदिर का शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के तीसरे प्रहर में यह शिवलिंग एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है जो सुनने वाले का जीवन बदल देती है। आर्यन एक 25 वर्षीय वैज्ञानिक जो नासा में काम करता था, इस बार अपने गांव एक खास मकसद से लौटा था। कुछ महीने पहले नासा के सैटेलाइट्स ने कालिंद के इस मंदिर से एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा था। यह सिग्नल ना तो रेडियो तरंगों जैसा था, ना ही किसी मानव निर्मित उपकरण का। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक वेव पर कह रहे थे। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे सुनने वाला हर वैज्ञानिक हैरान था। कुछ का मानना था कि यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है, तो कुछ इसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक घटना मान रहे थे। लेकिन आर्यन को यकीन था कि इसका जवाब उसके गांव के उस प्राचीन मंदिर में छिपा है। आर्यन ने अपने बैग में हाईटेक उपकरण भरे और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का पुजारी बाबा विशुद्धानंद 100 साल से अधिक उम्र का सन्यासी था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वे समय और अंतरिक्ष के परे देख सकती हो। आर्यन ने बाबा से सिग्नल के बारे में बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं। यहां ब्रह्मांड की हर ध्वनि गूंजती है, लेकिन उसे सुनने के लिए कान नहीं, आत्मा चाहिए। आर्यन ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को सामने रखा। बाबा, यह सिग्नल इस मंदिर के ठीक नीचे से आ रहा है। क्या आपने कभी कुछ असामान्य देखा या सुना? बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने इस मंदिर में एक रात बिताई थी। रात के तीसरे प्रहर में मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ना तो संस्कृत थी, ना ही कोई मानव भाषा।
वह ऐसी थी जैसे सितारे आपस में फुसफुसा रहे हों। उसने कहा, समझो वरना देर हो जाएगी। मैं उसका अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन वह मेरे दिल में बस गई। रात का सन्नाटा और पहला संदेश। उसी रात आर्यन ने मंदिर के गर्भगृह में अपने उपकरण स्थापित किए। उसने सिग्नल डिटेक्टर, हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोफोन और एक लैपटॉप सेट किया जो किसी भी असामान्य तरंग को रिकॉर्ड कर सकता था। मंदिर में सन्नाटा था, केवल हवा की हल्की सरसराहट और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिवलिंग के सामने बैठा आर्यन बार बार बाबा की बातों को याद कर रहा था। समझो वरना देर हो जाएगी। रात के 12 बजे अचानक उसके उपकरणों में हलचल हुई। सिग्नल डिटेक्टर ने एक तेज आवृत्ति पकड़ी। यह वही कॉस्मिक विस्पर था जिसके बारे में नासा में चर्चा हो रही थी। आर्यन ने हेडफोन्स लगाए और उस आवाज को सुना। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से आ रही थी। इसमें एक लय थी, एक पैटर्न था जो बार बार दोहरा रहा था। यह कोई संदेश था, लेकिन किस भाषा में यह समझना मुश्किल था। तभी मंदिर का सन्नाटा टूटा। शिवलिंग के पास रखा एक छोटा सा दिया जो अब तक शांत जल रहा था, अचानक तेजी से झिलमिलाने लगा। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा कि दिए की लौ में एक आकृति बन रही थी, एक त्रिशूल जो धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, समझो वरना देर हो जाएगी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आर्यन के शरीर में कंपन होने लगा। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन गर्भगृह में कोई नहीं था। उसका लैपटॉप अब भी सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर एक अजीब सा पैटर्न बन रहा था। यह एक मंडल था जिसमें जटिल ज्यामिति आकृतियां थी जो मानो किसी प्राचीन मंत्र की तरह थी। आर्यन ने उसे जूम करके देखा। यह एक संस्कृत मंत्र जैसा लग रहा था, लेकिन वह इसे पढ़ नहीं सका। गांव का प्राचीन रहस्य। अगले दिन आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद को वह पैटर्न दिखाया। बाबा ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। यह सृष्टि मंडल है, उन्होंने कहा। यह ब्रह्मांड की भाषा है जो केवल वही समझ सकता है जिसका मन और आत्मा एक हो। इसे समझने के लिए तुम्हें विज्ञान और अध्यात्म दोनों की जरूरत होगी। बाबा ने बताया कि कालिंद गांव का इतिहास सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा है। हजारों साल पहले इस गांव में एक महायज्ञ हुआ था जिसमें स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर एक संदेश दिया था। वह संदेश था कि जब समय आएगा ब्रह्मांड की आवाज फिर से गूंजेगी और जो इसे समझेगा वही सृष्टि को बचा पाएगा। बाबा ने कहा, यह सिग्नल उसी संदेश का हिस्सा है, लेकिन यह अधूरा है। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। आर्यन को यह सब किसी मिथक जैसा लगा, लेकिन उसके वैज्ञानिक दिमाग ने अब तक देखे गए साक्ष्यों को नकारने से इनकार कर दिया। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग मंगलदास ने उसे बताया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कई 100 साल पहले बंद कर दी गई थी। उस सुरंग में कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से परे है। मंगलदास ने कहा, लेकिन उसे खोलने का मतलब है ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित करना। गुप्त सुरंग का रहस्य। आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद से सुरंग के बारे में पूछा। बाबा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के बार बार अनुरोध पर उन्होंने एक शर्त रखी। अगर तुम सचमुच उस सिग्नल का अर्थ जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। 3 दिन तक उपवास करो और हर रात मंदिर में ध्यान करो। केवल शुद्ध मन ही उस रहस्य को समझ सकता है। आर्यन ने शर्त मान ली। आर्यन ने शर्त मान ली। अगले 3 दिन वह दिन में गांव वालों से प्राचीन कथाएं सुनता और रात में मंदिर में ध्यान करता।
तीसरी रात जब वह गहरे ध्यान में था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज में एक शब्द था, नाद बिंदु। यह शब्द सुनते ही आर्यन के दिमाग में एक चमक सी कौन थी। उसने अपने लैपटॉप पर इस शब्द को सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी उसे यकीन था कि यह शब्द इस रहस्य की कुंजी है। तीसरे दिन के अंत में बाबा विशुद्धानंद ने उसे मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक छिपा हुआ द्वार दिखाया। द्वार पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था। बाबा ने उसे पढ़ा, जो इस द्वार को खोलेगा वह ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरेगा। लेकिन सावधान, क्योंकि हर आवाज का अर्थ समझना होगा। द्वार खुला और सामने एक अंधेरी सुरंग थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। सुरंग की दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, सितारे, ग्रह और कुछ ऐसी आकृतियां जो मानो किसी दूसरी दुनिया की थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल से वही सिग्नल निकल रहा था जिसे नासा ने पकड़ा था। क्रिस्टल इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। क्रिस्टल का रहस्यमयी संदेश आर्यन ने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, उसके दिमाग में एक तेज चमक हुई। उसे लगा कि वह समय और स्थान के परे चला गया है। उसने देखा कि ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे आपस में बात कर रहे हैं। हर सितारे की अपनी एक ध्वनि थी और सभी ध्वनियां मिलकर एक मंत्र बना रही थी। यह वही मंत्र था जो उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था, लेकिन यह मंत्र अधूरा था। अचानक उसे एक दृश्य दिखा। एक विशाल अंधकार ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा था, जो सारी सृष्टि को निगलने की शक्ति रखता था। उस अंधकार को रोकने का एकमात्र तरीका था उस मंत्र को पूरा करना। लेकिन मंत्र का अगला हिस्सा कहीं और था और उसे खोजने के लिए आर्यन को एक नई यात्रा पर जाना होगा। जब वह होश में आया तो वह क्रिस्टल के सामने खड़ा था। उसका लैपटॉप अब भी सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर अब एक नया पैटर्न था। यह एक नक्शा था जो कालिंद गांव से बहुत दूर हिमालय की एक और चोटी की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर एक प्राचीन मंदिर का चिन्ह था, जिसके बारे में आर्यन ने कभी नहीं सुना था। एक नई यात्रा की शुरुआत। आर्यन ने बाबा विशुद्धानंद को सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह नाद बिंदु है बेटा। यह ब्रह्मांड का वह बिंदु है जहां सारी सृष्टि की ध्वनियां एक हो जाती हैं। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अभी और यात्रा करनी होगी। वह नक्शा तुम्हें अगले मंदिर तक ले जाएगा, जहां मंत्र का अगला हिस्सा मिलेगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्ग मंगलदास से बात की, जिन्होंने उसे एक प्राचीन ताबीज दिया। यह तुम्हें रास्ते में बचाएगा। मंगलदास ने कहा, लेकिन याद रखो, हर आवाज का अर्थ समझो, वरना देर हो जाएगी। आर्यन ने ताबीज को गले में डाला, अपने उपकरण पैक किए और हिमालय की ओर बढ़ चला। उसे नहीं पता था कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि ब्रह्मांड की आवाज उसे बुला रही थी। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह मंत्र को पूरा कर सृष्टि को बचा पाएगा, या फिर देर हो जाएगी? हिमालय की बुलंदियों में एक नया रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियां, जहां हर कदम पर प्रकृति की शक्ति और रहस्य टकराते हैं। अब आर्यन के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी। उसके हाथ में था एक नक्शा जो उसके लैपटॉप पर उस रहस्यमयी क्रिस्टल की रोशनी में उभरा था। नक्शा उसे हिमालय की एक अज्ञात चोटी की ओर ले जा रहा था, जहां एक और प्राचीन मंदिर था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। हवा में ठंडक थी, रास्ते में खतरे थे, और सबसे बड़ा खतरा था समय, क्योंकि ब्रह्मांड की वह आवाज बार बार चेतावनी दे रही थी, समझो वरना देर हो जाएगी। आर्यन का दिल जोश और डर से भरा था। वह जानता था कि वह जिस मंत्र की खोज में निकला है,
वह सृष्टि को बचाने की कुंजी है। लेकिन मंत्र अधूरा था और उसका अगला हिस्सा उस अज्ञात मंदिर में छिपा था। क्या वह समय पर वहां पहुंच पाएगा? क्या वह उस रहस्यमयी सिग्नल का अर्थ समझ पाएगा जो नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा था, या फिर यह यात्रा उसकी आखिरी होगी? हिमालय की कठिन यात्रा। आर्यन ने कालिंद गांव को अलविदा कहा और अपने बैग में जरूरी उपकरण, कुछ खाना और मंगलदास द्वारा दिया गया ताबीज डालकर हिमालय की ओर बढ़ चला। नक्शा उसे एक ऐसी चोटी की ओर इशारा कर रहा था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह क्षेत्र शापित है। वहां ना तो कोई रास्ता था, ना ही कोई निशान। फिर भी आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग और उसकी आत्मा में बसी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। पहला दिन आसान था। वह हरे भरे जंगलों और झरनों के बीच से गुजरा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ रही थी